फिल्म की शुरुआत में 1943 के एक कार्निवल की सुबह दिखाई जाती है, जहां सारे लोग नाच गाना कर रहे होते हैं। वहीं वार्डिन्हो नाम के एक आदमी की अचानक से मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी वाइफ डोना फ्लोर को उसके मौत के बारे में पता चलता है तो वो ढूंढते हुए आती है और अपने हस्बैंड की बॉडी को पकड़कर रोने लगती है। इसके बाद वार्डिन्हो का फ्यूनरल हो रहा होता है, जहां आसपास की कुछ औरतें भी आई होती है। वापस में धीरे धीरे बात कर रही होती है कि उन्होंने तो सुना था कि वार्डिन्हो अपनी वाइफ डोना फ्लोर को काफी मारता पीटता था और सारे पैसे भी उसने जुए में उड़ा दिए थे। वो काफी शराब भी पीता था, जिससे उसके इंटरनल पार्ट्स काफी डैमेज हो गए थे। थोड़ी देर बाद डोना फ्लोर की मॉम भी अपनी सहेलियों से अपने दामाद की काफी बुराई करती है और खुश होती है कि वो मर गया। लेकिन डोना फ्लोर अपने हस्बैंड की मौत से काफी दुखी होती है। वो अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करने लगती है। तभी कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जब उन दोनों की शादी हुई थी और शादी की पहली रात में ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वही अगली सुबह जब डोना फ्लोर जागती है तो वो वहां देखती है कि वार्डिन्हो नहीं है। दरअसल वो कैसीनो जा चुका होता है। वहां कई सारी लड़कियां होती हैं, वो भी वार्डिन्हो को उसकी शादी के लिए बधाई देती है और साथ ही में कुछ गिफ्ट्स भी देती है। इससे हमें समझ में आता है कि वार्डिन्हो एक अयाश किस्म का आदमी है। रात में भी डोना फ्लोर वार्डिन्हो को डिनर करवा देती है और वो जरूरी काम का बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब वो घर वापस आता है तो वो भी बाहर की औरतों को ताड़ रहा होता है। तब डोना फ्लोर भी उसके साथ कैसीनो जाना चाहती थी, लेकिन वार्डिन्हो मना कर देता है। डोना फ्लोर कहती है कि उसे भी एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहना है, जिसमें हस्बैंड शाम को काम से वापस आए, साथ ही वो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए। डिनर के बाद दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, फिर रोमांस करते हैं, लेकिन वार्डिन्हो डोना फ्लोर को किस करने लगता है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन वार्डिन्हो चर्च आता है। उसे देखकर फादर को लगता है कि वो अपने सिंस कन्फेस करने आया होगा, लेकिन वो फादर से कुछ पैसे उधार मांगने लगता है, मगर फादर उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर वो गैम्बलिंग के लिए जाता है, जहां वो अपने कपड़े तक हार गया था। इसीलिए वो अपने एक दोस्त का कोट पहनकर घर वापस आता है। ये सब देखकर डोना फ्लोर को काफी गुस्सा आता है। एक दिन तो वार्डिन्हो अपनी सारी हदें ही पार कर देता है। उसके पास पैसे खत्म हो गए थे तो वो अपनी वाइफ की सेविंग्स किए हुए कुछ पैसे भी मांगने लगता है, और जब डोना फ्लोर उसे पैसे देने से मना कर देती है तो वो जबरदस्ती करने लगता है। फिर वो डोना फ्लोर पे हाथ उठाता है और उसके पैसे लेकर भाग जाता है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर पड़ोस की कुछ औरतें डोना फ्लोर के पास आती है और उसे संभालती है। दूसरी ओर उस रात वार्डिन्हो कुछ पैसे जीत जाता है और कैसीनो के कुछ म्यूजिशियन को साथ में लेकर अपने घर के बाहर गाना गाने लगता है, जिससे उसके कई सारे पड़ोसी जाग जाते हैं। डोना फ्लोर की नींद भी खुलती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसे मनाने के लिए गाना गा रहा है। फिर वो डोना फ्लोर को एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है, जिससे डोना फ्लोर मान जाती है। अगले दिन डोना फ्लोर डियोनलिसिया से मिलने उसके घर जाती है। दरअसल डियोनलिसिया एक प्रोस्टिट्यूट होती है और उसके पास एक बच्चा भी होता है। शहर में एक अफवाह थी कि वो बच्चा वार्डिन्हो का ही है। दरअसल डोना फ्लोर को डॉक्टर ने कहा होता है कि वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन तभी डोना फ्लोर को पता चलता है कि डियोनलिसिया के बच्चे का बाप वार्डिन्हो नहीं बल्कि व्लादिमीर है। ये सुनकर डोना फ्लोर खुश हो जाती है। कुछ समय गुजरता है और वार्डिन्हो 4 दिन से वापस घर नहीं आया होता। डोना फ्लोर की दोस्तों को उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। वो वार्डिन्हो को मजा चकाने के लिए डोना फ्लोर को कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाने को कहती हैं। डोना फ्लोर मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वार्डिन्हो शराब के नशे में उसे रोड के पास मिलता है। वो अपने हस्बैंड को वापस घर ले आती है। कुछ दिनों के बाद डोना फ्लोर अपने हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां दोनों थोड़ा अच्छा वक्त गुजारते हैं, लेकिन फिर से वार्डिन्हो गैम्बलिंग करने लगता है और घर लौटने के बाद वो डोना फ्लोर के साथ इंटीमेट भी होता है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां सारे लोग डोना फ्लोर को हिम्मत देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद डोना फ्लोर एक फूलों की दुकान से कुछ फूल खरीदती है। फिर वो उन फूलों को वार्डिन्हो की कब्र में जाकर रख देती है। अब एक दिन उसी मोहल्ले में रहने वाले डॉक्टर टियोड्रो डोना फ्लोर को लव लेटर लिख कर देता है, जो कि डोना फ्लोर अपनी एक दोस्त को ले जाकर देती है और वो उसे पढ़कर सुनाती है। डोना फ्लोर को टियोड्रो की बातें काफी अच्छी लगती है और वो अपने दोस्त के कहने पर टियोड्रो से शादी करने के
के लिए मान जाती है। कुछ दिनों के बाद टियोड्रो डोना फ्लोर की मॉम से डोना का हाथ मांग लेता है। वो भी शादी के लिए मान जाती है और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। डॉक्टर टियोड्रो डोना को उसकी कुकिंग क्लासेस जारी रखने की परमिशन दे देता है और साथ ही ये भी कहता है कि डोना जो भी पैसे कमाएगी वो खुद अपने लिए रख सकती है। कुछ ही दिनों के बाद डोना फ्लोर और डॉक्टर टियोड्रो की शादी करा दी जाती है, जिसके बाद डॉक्टर टियोड्रो डोना को अपने साथ हनीमून पर ले जाता है। रात में डॉक्टर टियोड्रो पहले नहाने जाता है, तब तक डोना तैयार होकर उसका कमरे में इंतजार कर रही होती है। वह रूम में आते ही लाइट्स ऑफ कर डोना से प्यार जताने लगता है। डोना को यह सब किसी हसीन सपने से कम नहीं लग रहा होता है। तभी डॉक्टर टियोड्रो कहता है कि उनका हनीमून कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा उससे बहुत प्यार करेंगे और किसी दूसरी औरत की तरफ उस नजर से नहीं देखेंगे। अगले दिन डॉक्टर टियोड्रो डोना के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। इस तरह से कुछ और समय गुजरता है। एक दिन डोना फ्लोर बोट से समंदर घूम कर आती है और घर पे डॉक्टर टियोड्रो ने सारी चीजें अच्छे से रखी होती है। उस घर की सफाई में डोना फ्लोर के छुपाए हुए पैसे भी मिल जाते हैं। वो डोना से कहता है कि अब उसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, उसमें उसके पैसे सेव भी रहेंगे और कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिससे डोना के पैसे बढ़ते रहेंगे। अब एक दिन डोना टियोड्रो के साथ एक फंक्शन में जाती है, जहां टियोड्रो एक स्पीच देता है और सारे लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। डोना को टियोड्रो पर बहुत प्राउड फील होता है। इसके बाद एक दिन डॉक्टर टियोड्रो डोना को अपने साथ एक कॉन्सर्ट में लेकर जाता है, जहां वो वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है जिसे उन्होंने अपने हनीमून पर बजाया था। दरअसल उस टाइम वो उसे बजाना सीख ही रहा था, मगर अब वो उसे अच्छे से बजाना सीख चुके थे। डोना टियोड्रो को बड़े प्यार से देख रही होती है। इस तरह से वक्त गुजरता रहता है और कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर टियोड्रो और डोना की शादी को 1 साल पूरे हो जाते हैं। इसी खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं, जहां डोना की जान पहचान वाले लोग आते हैं। सभी इस प्यारी सी जोड़ी को दिल से दुआ देते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि पैसे होने की वजह से डोना ज्यादा खूबसूरत हो गई। तब एक आदमी कहता है कि पैसों की वजह से नहीं, इंसान को खुशियां और शांति मिल जाती है ना, तो वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अपनी शादी के 7 साल डोना ने बहुत गरीबी और खराब हालत में गुजारे। अब तो उसके अच्छे दिन आ गए थे। वही पार्टी खत्म होने के बाद टियोड्रो गेस्ट को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। तब तक डोना को वडहिनो की याद आ जाती है और वो देखती है कि वो उसके बेड पे बिना कपड़ों के लेटा हुआ है और दोनों साथ में इंटीमेट होना चाहते हैं। तब डोना कहती है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही इंटीमेट होती है, जिस पर वडहिनो कहता है कि शायद वो भूल गई कि वो उसका पहला हस्बैंड है। तब डोना वडहिनो से वहां से चले जाने को कहती है और वडहिनो उसे किस कर वहां से चला जाता है। तभी वहां टियोड्रो आ जाता है, जो कि काफी खुश होता है कि आज की पार्टी अच्छे तरीके से पूरी हुई। इसके बाद अगले दिन हम फिर से डोना को वडहिनो के साथ बात करते हुए देखते हैं। फिर जब डोना टियोड्रो के साथ इंटीमेट हो रही होती है, तब वडहिनो उन्हें देखकर हंस रहा होता है। इस वजह से डोना उससे गुस्से में चिल्लाती है। यह टियोड्रो सुन लेता है, लेकिन वो बहाना बना देती है कि वो बस ऐसे ही बोल रही थी। वो टियोड्रो को यह नहीं बताती कि उसे वडहिनो की आत्मा दिखाई देती है। वही अगले दिन जब टियोड्रो काम पर चला जाता है, तब वडहिनो की आत्मा फिर से डोना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त वहां पर वही प्रोस्टिट्यूट आ जाती है जिससे पहले एक बार डोना मिलने गई थी। वो उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह वडहिनो की आत्मा उसे डिस्टर्ब करने लगी है और अब वो डोना को अपने साथ ले जाना चाहता है। तब वो प्रोस्टिट्यूट एक बाबा के पास जाकर डोना की सारी परेशानी बताती है और वो लोग वडहिनो की आत्मा को भगाने के लिए एक ब्लैक मैजिक करते हैं। दूसरी ओर वडहिनो की आत्मा डोना के साथ मेकआउट करने लगती है और अचानक गायब हो जाती है, जिससे डोना रोने लगती है, मगर ब्लैक मैजिक पूरी तरह से नहीं होता। इसलिए वडहिनो की आत्मा वापस आ जाती है और डोना उससे किस कर लेती है। इसके बाद डोना अब अपने दोनों हस्बैंड के साथ रहने लगती है। हालांकि टियोड्रो को वडहिनो नहीं दिखता, पर वो जहां भी अपनी वाइफ डोना फ्लोर के साथ जाता, वहां वडहिनो की आत्मा बीच जाती। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो से देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।